हेलो बच्चों। हेलो। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत 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 इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। और वो है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान। तो समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज सपोज दैट प्लस का है। अगर प्लस का है तो प्लस का फार्मूले में लिखेंगे, माइनस का है तो माइनस लिखेंगे। और ये है पॉइंट चार्ज क्यू। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। चार्ज रखा हुआ है पॉइंट ए पर, हमें कैलकुलेट करना है बी पर। तो ए से बी की जो डिस्टेंस है वो आर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पोटेंशियल कैलकुलेट करते समय दो बातों को ध्यान रखना है। पहली बात तो आपका चार्ज पार्टिकल कहाँ पर रखा है और हमें कहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करना है। दोनों पॉइंट के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसे आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात ध्यान में ये रखेंगे कि हमारे पास जो चार्ज है, जिस चार्ज की वजह से हमें पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, वो चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर निगेटिव है तो पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव होगी। बिकॉज पोटेंशियल पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। चार्ज के नेचर पर डिपेंड करेगा पोटेंशियल का सिंबल, पोटेंशियल का साइन। तो पोटेंशियल लिखेंगे के क्यू बाई आर, या के की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर है प्लस या माइनस क्यू डिवाइड बाई आर। ये ध्यान रखना है। अगर चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, और ये वैल्यू आ जाएगी वोल्ट में। एक एग्जांपल समझ लेते हैं, इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट इस पॉइंट पर -100 माइक्रो कूलाम का एक चार्ज है और ये पॉइंट है ए। इस पॉइंट चार्ज की वजह से हमें यहाँ पर इस पॉइंट बी पर पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। और ये सपोज दैट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इस पॉइंट बी पर हमें पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला यही लिखेंगे, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज है हमारे पास माइनस का 100 माइक्रो कूलम। माइक्रो को चेंज कर लेंगे। जब कभी माइक्रो को चेंज करेंगे 10 पावर -6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 100 10 पावर-6 ये कूलाम में हो गया। डिवाइड बाय डिस्टेंस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 10 पावर-2 ये हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे और थोड़ा आगे तक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 10 पावर-9 यूज कर लेंगे और ये हो जाएगा मेरे ख्याल से माइनस का 10 पावर-4 बचेगा। बिकॉज यहाँ पे 2 जीरो प्लस के हैं, 6 जीरो माइनस के, तो 2 कम हो जाएंगे। डिवाइड बाई 10 पावर-1 बचेगा। 10 पावर-1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +1 और ये +9 10 हो जाएगा। 10 में से 4 कम हो जाएंगे तो 6 बचेगा। तो V इक्वल टू हो जाएगा मेरे ख्याल से -9 10 पावर-6 वोल्ट हो जाएगा। इतना हो जाएगा। इतना हमें पोटेंशियल मिल जाएगा, इस बी पॉइंट पर मिल जाएगा। अब अगर क्वेश्चन कह रहा है कि इसी चार्ज की वजह से हमें यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और ये डिस्टेंस है सपोज दैट 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसी तरह से। तो फार्मूला आपको यही लगाना है। पोटेंशियल कैलकुलेट करते समय आपको दो पॉइंट केवल समझना है, और इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप समझ गए तो आपसे न्यूमेरिकल पोटेंशियल के हर एक वैरायटी के बनने लगेंगे। पहली बात आपको समझना है कि आपका जो चार्ज है, जिस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, वो चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव होगी, पॉजिटिव है तो पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। एंड सेकेंड कंडीशन, सेकेंड बात जो आपको समझना है कि चार्ज पार्टिकल कहाँ पर रखा हुआ है और कहाँ पर हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पर तो सिंगल सिंगल चार्ज है, बट अगर बहुत सारे चार्ज होंगे तो चार्ज का अगर ग्रुप है, दो चार्ज हैं, तीन चार पाँच छः सात चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं कहीं पर, तो उन सभी की वजह से किसी एक पॉइंट पर कैलकुलेट करना है तो इंडिविजुअल पहले अलग अलग फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं सेकंड ले लेता हूँ। यहाँ पर सपोज दैट हमारे पास है ये, इस तरह से हमारे पास एक वर्ग बना हुआ है, एक स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर है। ये
चारों जो साइड हैं वो 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस का 1 माइक्रोकूलाम का, प्लस का 2 माइक्रोकूलाम का, माइनस का 3 माइक्रोकूलाम का, प्लस का 4 माइक्रोकूलाम का। और हमें इस पॉइंट, इसके सेंटर पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस यहाँ कॉर्नर से लेकर सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, कॉर्नर से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। फिर इन सभी की वजह से अलग अलग पोटेंशियल आप कैलकुलेट करेंगे, फिर सबको प्लस कर देंगे। तो पहले मैं डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ। ये डिस्टेंस आप, ये जो आपके पास हाइपोटेनियस दिख रहा है, ये इस कर्ण कहते हैं, ये तो ये है 20 सेंटीमीटर, ये 20 है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। आप इस तरह का अगर आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो 20 ये है, 20 ये है, तो ये हो जाएगा 20√2। अरे आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएं ना, पाइथागोरस थ्योरम, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इसका हाफ करना है, ये तो पूरी वैल्यू आ जाएगी 20√2 सेंटीमीटर आ गई। अब इसका हाफ कर देंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी 10√2। अरे इसका हाफ कर देंगे, 20√2 का हाफ करेंगे तो 10√2 हो जाएगी। तो डिस्टेंस मिल जाएगी आर 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 आर, और आर इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ 10√2 सेंटीमीटर। ये हो गया। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और हर एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल पॉइंट ओ पर इक्वल टू, यहाँ पर पॉइंट ए लिख लें, पॉइंट बी लिख लें, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी लिख दें। तो वी ओ यानी पॉइंट ओ पर जो नेट पोटेंशियल होगा, वी ओ इक्वल टू वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी। अब वी ओ इक्वल टू यानी नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला यही यूज करेंगे, तो सभी में से ये वैल्यू कॉमन आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगी और डिस्टेंस भी कॉमन आ जाएगी। सभी के लिए आर आर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस भी 1/r कॉमन आ गई। और अंदर चार्ज बचे हमारे पास, चार्ज है 1 + 2 -3 और +4, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। अब इसे ये माइक्रो कूलाम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो नेट पोटेंशियल इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 10 पावर 9 हो गया। और डिस्टेंस है मेरे पास 10√2 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 10√2 10 पावर -2 हो जाएगा। और ये चार्ज हो गया हमारे पास, हो जाएगा 1 + 3, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 10 पावर -6, ये वैल्यू मिल जाएगी हमें वोल्ट में। इस तरह से हम पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। तो आपको ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आप किसी भी वैरायटी के न्यूमेरिकल को इसी मेथड से आप कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल। अगले टॉपिक में इसी तरह का वीडियो लेक्चर जो बनेगा हमारा, उसमें हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बातचीत करेंगे।